हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। मैं सीके आप सभी का स्वागत करती हूँ। टॉपिक आपको दिख ही रहा है कि हमारा टॉपिक क्या है बेटा। आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक्स मतलब चट्टान। चट्टान, ठीक है। होती क्या है चट्टान भाई? बेटा चट्टान क्या होती है? एक्चुअली इट्स अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, आप कह सकते हो, है ना। जो मिनरल्स होते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में मिनरल है, खनिज है, पदार्थ है, इन सब का मिक्सचर होती है क्या? रॉक्स, है ना। रॉक का मतलब पत्थर नहीं होता, रॉक का मतलब होता है चट्टानें, जो आप इस पिक्चर में थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, वो इन टाइप ऑफ रॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये 3 टाइप की रॉक्स आपको पढ़ने में आती है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का वो टॉपिक है बेटा जो करीब करीब 7th और 8th क्लास में स्टार्ट होता है और पीजी तक चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपको सिर्फ 8th में ही काम आएगा या सिर्फ 10th में ही काम आएगा, या ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनकी क्लास में ये टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप जब भी मिनरल्स को पढ़ोगे, आप इन 3 नामों को डिस्कस ज़रूर करोगे उसमें, कि सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है या इग्नियस रॉक है। और उस वक्त आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ये रॉक्स होती क्या है। तो बेटा ये देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आप अर्थ का सरफेस देख पा रहे हैं बेटा, है ना। तो इस अर्थ के सरफेस के नीचे ये देखिए, आपको पता है ना, लावा उठता है, ठीक है। एक देखना, ज्वालामुखी आता है ना, ये ज्वालामुखी आ गया, देखो ये ज्वालामुखी आया, और ज्वालामुखी आने के बाद आपको पता है कि लावा उठता है, लावा उठता है ना। तो ये लावा जब बाहर निकलेगा बेटा, ये लावा जब बाहर निकलेगा मैग्मा से, तो ये क्या करेगा, लावा गिरने के बाद जब कूल हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा बेटा, उसके बाद जो रॉक्स बनेगी वो कौन सी रॉक होगी? इग्नियस रॉक होगी। कौन सी रॉक होगी बच्चे? इग्नियस रॉक होगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि इग्नियस रॉक तो बन गई, उसके बाद क्या होगा कि बारिश वारिश हो गई, या बारिश की वजह से, पानी की वजह से सागर समुद्रों में जो बह गया, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो उस वक्त जो रॉक बने बेटा, वो कौन सी रॉक बने? सेडिमेंट्री रॉक बने, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक। और जो आपका मिनरल या जो कुछ बहकर धरती के नीचे ही रह गया, अर्थ के सरफेस के नीचे रह गया, वो सालों बाद बेटा बहुत हीट और बहुत प्रेशर उसको मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो रॉक बनी, वो कौन सी बन गई? मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक का, तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपका डायमंड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी आपको कोयला, है ना। ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल है बेटा, अगर मैं दूँ आपको मेटामॉर्फिक रॉक के, जिनको सालों लग जाते हैं बनने में, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि रॉक बनी कैसे। ये देखो, लावा कितना खूबसूरत दिखता है जब निकलता है, तो है ना। और इस लावे के इर्द गिर्द कभी नहीं जाना बेटा। वैसे तो अपने हिंदुस्तान में है ही नहीं ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कह सकूँ। सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप पर एक ज्वालामुखी ज़रूर है जिसके चांसेस हैं, अदरवाइज़ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो लावा निकल रहा है ना बेटा, यही लावा जब ठंडा होके जम जाएगा, तो कौन सा बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगी, ठीक है। और इग्नियस रॉक से बारिश वारिश समुद्र के ज़रिए जो पानी बह गया है बेटा, वो कौन सा रूप लेगा? सेडिमेंट्री का रूप लेगा। और जो अर्थ के सरफेस के नीचे, अर्थ के नीचे, धरती के नीचे जो चट्टानें रह गई बेटा, वो कौन सी चट्टानें होती है? मेटामॉर्फिक चट्टानें होती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के जो है बेटा, ये हमको क्या करने होते हैं? डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ आपको डिटेल दिख जाएगा बेटा, कितने टाइप की रॉक्स होती है? 3 टाइप की रॉक होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अभी इग्नियस रॉक में बेटा हम देखते हैं तो क्या होता है। इग्नियस रॉक वैन मॉल्टन रॉक, है ना। मैग्मा और लावा जो होता है बेटा, ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है बच्चे? तो देखो, ऑरिजिनेट व्हेन पार्टिकल्स सेटल आउट ऑफ वाटर और एयर और बाय
प्रिसेप्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर, है ना, पानी से बहकर जो बन गए, डिपॉजिट हो गए, वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, सेडिमेंट्री रॉक कहलाएंगे। ठीक है। और मेटामॉर्फिक क्या है बेटा, मेटामॉर्फिक रिजल्ट व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक आर चेंज, जो ऑलरेडी रॉक बनी हुई है वो चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से। अर्थ के नीचे जो होता है बेटा बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हम सबको पता है। तो उसकी वजह से जो रॉक बनती है ना बेटा, वो कहलाती है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। ये जो ऑलरेडी रॉक होती है उसी को जल जल के वही हीट से पक पक के और ज़्यादा बनती है ना। यानी कि ये तो ऑलरेडी है रॉक, रॉक ही आगे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ये नई रॉक्स होती है जो किसकी वजह से बनी है, लावा जो धरती से बाहर निकला है उसकी वजह से बनी है, मैग्मा और लावा जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, वो ठंडा होने के बाद रॉक बन गए। तो हमें जो खनिज पदार्थ मिलते हैं बेटा, लोहा वगैरह, ये हमें कहाँ से मिलेगा, इग्नियस रॉक से मिलेगा। ठीक है, ठंडा होने के बाद। और जो पानी में बह गया वो क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक का टाइप ले लिया। और जो ऑलरेडी रॉक थी वो जल जल के, तप तप के, गर्म हो के वो क्या बन गई, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको क्या, कोयला यानी कि कोल। और क्या एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, डायमंड, क्योंकि ये हमारे आसपास के इर्द गिर्द के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, पेड़ ही जो होते हैं जल जल के क्या बनते हैं बेटा, कोयला बनते हैं, जल जल के कोयला बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आग जलाएंगे तो वो इजीली कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना इजी नहीं होता बेटा। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, सालों जो धरती की हीट है उसकी वजह से जो पेड़ जल जल के कोयला बनते हैं, और वही कोयला मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के बाद किसका रूप ले लेता है बेटा, डायमंड का रूप ले लेता है, यानी कि हीरे का रूप ले लेता है। तो देखो हर धरती के अंदर कितनी हीट है, वही हीट क्या करती है, इन रॉक को बनाने का काम करती है। एक बार छोटा सा रिकैप और ले लो, इग्नियस, सॉरी बेटा, इस पिक्चर को देख के आप समझ पा रहे हैं कि रॉक किस तरह से चेंज हो रही है। लावा जो फट रहा है, लावा जो बाहर हो रहा है वो रॉक बनती है, पानी में से जो बह गया है वो रॉक बनती है, और ये धरती के नीचे की हीट को आप देख ही पा रहे हो, ये मेटामॉर्फिक रॉक का रूप लेती है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री तो कौन सी है बेटा, ये पानी के बहने की वजह से, ये देखो आप देख पा रहे हो, मैं एक बार इसको फिर से ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, अभी आप देख पाएंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। देखो इग्नियस रॉक तो कौन सी है, लावे के बाहर निकलते ही जो ठंडे होने के बाद बन गई, वो कौन सी रॉक है बेटा, इग्नियस रॉक है। ठीक है, मेल्टिंग रॉक ऑफ हॉट डीप क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक कौन सी हो गई बेटा, पानी में बहने की वजह से जो रॉक बन गई वो कौन सी हो गई, सेडिमेंट्री रॉक रह गई। ठीक है, और मेटामॉर्फिक कौन सी है बेटा, जो ऑलरेडी रॉक अंदर थी वही जल जल के हीट की वजह से क्या बनी है, आपके मेटामॉर्फिक रॉक बनी है। रिक्रिस्टलाइजेशन इन सॉलिड स्टेट ऑफ न्यू मिनरल्स। ठीक है, ये कैसे बनती है बेटा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बनती है। ठीक है, ये आपको कुछ क्या दे रखे हैं बच्चे, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मुझे लगता है आपको इन रॉक के मामले में जो भी कन्फ्यूजन होगा, शायद इस वीडियो के देखने के बाद कन्फ्यूजन काफ़ी कुछ कम हो गया होगा, है ना। वैसे ये जो वीडियोस बनते हैं ना बेटा यूट्यूब वाले, ये सिर्फ आपकी नॉलेज को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा महाज्ञान यहीं पर हो जाएगा बेटा, थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो वीडियो बनते हैं छोटे छोटे बनते हैं, तो इसमें हम सिर्फ आपको आउटलाइन दे पाते हैं, पूरा डिटेल दे पाना इस तरह की वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, आप यहाँ जो देख रहे हैं वो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जितने भी ग्रेनाइट है, ऑब्सिडियन है, पिगमेट है, ये टफ है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, ये आपके इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, हम सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल दे पा रहे हैं, है ना। लाइमस्टोन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सैंडस्टोन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चे, हमारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको लास्ट एग्जाम्पल किसका चाहिए, मेटामॉर्फिक रॉक का चाहिए। ये देखिए ग्रेनाइट है, मतलब ये बड़ा ही यूँ समझ लो कि प्रीशियस होगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होंगी बेटा बड़ी प्रीशियस होंगी, बड़ी महंगी चीज़ें होंगी, ऑब्वियस है, क्योंकि सालों तपने के बाद ये चीज़ बन रही है, तो ऑब्वियस है कि इसकी कीमत क्या हो गई बच्चा लोग, ज़्यादा बढ़ गई। तो आई होप आपके ये तीनों रॉक के टाइप्स जो हैं मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, आपके मैडम आपको उस कन्फ्यूजन को सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए बेटा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और क्या कर देना है बच्चे, शेयर कर देना है। और
thankful to you if you will do this, guys. Thank you for watching this video. Have a wonderful time ahead.